घर में कोई बुजुर्ग अचानक से बेहोश हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कहीं उन्हें दिल का दौरा तो नहीं पड़ा या फिर उन्हें दिमाग का दौरा या लकवा तो नहीं पड़ा, इसका पता कैसे लगाएं। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसे चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और या फिर एक हाथ के अंदर या जॉ के अंदर पेन होगा। वहीं अगर उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसे अचानक से सडन वीकनेस होएगी वन साइडेड, या फिर उसे नम्बनेस होएगी, सुनापन होएगा फेस के अंदर, आर्म के अंदर और लेग के अंदर। अब अगर ब्रेन स्ट्रोक है तो ये दो तरह से होता है, या तो दिमाग की नस फट गई है या फिर दिमाग के अंदर खून का थक्का जम गया है। तो इसका पता कैसे लगाएं? तो हम करेंगे उसकी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जब करवाएंगे पेशेंट की, तो अगर उसके अंदर हेमरेज दिख रहा है तो सर्टेन है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। लेकिन फेशियल वीकनेस भी है और नमनेस भी है, सूनापन है, बोलने में कठिनाई है, लेकिन ब्रेन हेमरेज जो है, हेमरेज दिख नहीं रहा है सीटी स्कैन में, तो इसका मतलब है कि उसे ब्रेन इंफार्क्ट हुआ है। क्योंकि ब्रेन इंफार्क्ट जो है वो सीटी स्कैन में 6 से 12 घंटे के बाद दिखाई देता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट के अंदर वीकनेस आ जाएगी वन साइडेड, नमनेस आ जाएगी फेस, आर्म और लेग के अंदर। पेशेंट को बोलने में तकलीफ होएगी या फिर वो जो बोल रहा है वो हम समझ नहीं पाएंगे। पेशेंट का विज़न लॉस हो जाएगा या फिर उसे धुंधला दिखाई देगा। पेशेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, पेशेंट को चक्कर आएंगे, उसको चलने में दिक्कत होएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और अचानक से उसको सीवियर हेडेक होएगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करें? पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। अगर नेसेसरी हुआ, डॉक्टर को लगा, तो पेशेंट को क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन दी जाएगी जिसे थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं, विद इन अ अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ विंडो। क्योंकि इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाएंगे उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी फास्ट होगी। Some patients may undergo mechanical thrombectomy and blood sugar, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। तो इसका प्रिवेंशन हम कैसे करें? इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट है एंटीप्लेटलेट मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड थिनर्स। अगर स्ट्रोक जो है वो किसी हार्ट कंडीशन लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण हुआ है तो फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी इफ़ रिक्वायर्ड। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें? जो हमारे पास पेशेंट आया था उसकी हिस्ट्री ये थी कि वो लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा था। तो सबसे पहले तो यही है कि स्टॉप स्मोकिंग, कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल, रेगुलर एक्सरसाइज, ईट अ हेल्दी डाइट, maintain a healthy weight and take prescribed medicines। ब्रेन इंफार्क्ट एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर पेशेंट को वीकनेस हो रही है, फेस उसका ड्रॉप हो गया है, इसके अंदर भी ध्यान रखने की बात है। अगर पेशेंट को जो ब्रेन इंफार्क्ट है वो राइट साइड में है तो फेशियल ड्रॉपिंग और वीकनेस लेफ्ट साइड में आएगी। तो जल्दी से जल्दी टाइम को वेस्ट ना करें और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी फास्ट होगी।